हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एनालिसिस शुरू करने से पहले संडे का मैं बता देता हूँ कि अभी मैं आई एम लीविंग फॉर दी एयरपोर्ट इन अनदर 2-3 आवर्स। सो आई विल बी इन बैंगलोर फॉर दी नेक्स्ट 3-4 डेज। उसमें हो सकता है कि आपकी वीडियो का या तो टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे हो जाए, एक दिन शायद से स्किप भी हो सकता है बिकॉज दैट डे इज एंटायरली पैक्ड, राइट। सो दैट्स अ हेड्स अप गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अपना यूजुअल एनालिसिस तो करते ही हैं। यूजुअल एनालिसिस करने की जगह आपको ये दिखेगा कि जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि अब यहाँ पे आपको मार्केट की जगह आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी जाना पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक में आप देखोगे ध्यान से तो एचयूएल एक बार देखो, बिकॉज एचयूएल बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, एचयूएल मेरे को इंटरेस्टिंग क्या दिख रहा था, डेली का टाइम फ्रेम अगर आप एचयूएल में देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन है और डबल बॉटम में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि जो आपका डबल बॉटम में सेकंड बॉटम होता है वो पहले वाले बॉटम से ऊपर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले वाली बॉटम की विक यहाँ तक लगी हुई है और सेकंड वाली बॉटम की बिल्कुल ज़रा सी ऊपर है। सो एंड ऑफ द डे आपको ये दिखेगा कि इसमें डबल बॉटम रिस्पेक्टेड है। ठीक है, इसकी जो ट्रेंड लाइन आपकी जो मिड पॉइंट आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो आपका बेसिकली 24-39 के आसपास आ रहा है। तो आपको बिल्कुल इसके नीचे कोई लेवल मिलता है 24-20-30 इसके आसपास कुछ बीच में मिलता है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आप जाके बड़े आराम से इसको लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल यहाँ पे 2372 के आसपास का यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज इस लेवल पे जब ये सपोर्ट लेता है ये आपको एक रैली भी दे देता है। तो याद रखना कि यहाँ पे अगर ये चीज़ सेम होती है, आपको यहाँ पे 24-20-30 कुछ इस लेवल्स के आसपास मिलते हैं, आप बिल्कुल इसके नीचे का स्टॉप लॉस 2371 का लगा के बैठिए, बिकॉज हर बार ये चीज़ रिस्पेक्ट होकर आपको यहाँ से एक बार बाउंस तो अच्छा खासा मिला ही है। एक बार इसने यहाँ पे तोड़ दिया था, बट मेजर केसेस में आपको यहाँ पे ये चीज़ सपोर्ट रिस्पेक्ट ही हुआ है। यहाँ पे वापस एक बार लाइफ टाइम हाई करके ये वापस सपोर्ट पे आया है इस वाले लेवल पे। तो काफ़ी हाई पोटेंशियल होता है कि ये वाली ट्रेड्स आपकी अच्छी यहाँ पे चल रही होती हैं। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा इसको रिस्क लेके ये वाली चीज़ आप ट्राई ज़रूर करना। यहाँ पे आपको अच्छी एंट्री और छोटा स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका एचयूएल मिलेगा, बिकॉज आपको ये दिखेगा कि यार कंजम्पशन इवन तो स्लो हो रही है, कंजम्पशन सारी की सारी मार्केट फैक्टर इन कर चुकी है। सारी की सारी आपको जो एफएमसीजी स्टॉक सारे के सारे स्लो हो रहे थे, मार्केट उसको काफ़ी हद तक यहाँ पे फैक्टर इन कर चुकी है। ठीक है, फैक्टर इन करने का मतलब है कि यहाँ पे सबके सब फॉल्स आ चुकी हैं। आप टाटा कंज्यूमर देखो फॉल होगी, आप डाबर देखो फॉल होगी, आप बेसिकली जुबिलेंट देखो यहाँ पे थोड़ी सी फॉल हुई थी, आप मेजोरिटी गोदरेज कंज्यूमर देखोगे सारी फॉल हुई थी। तो यहाँ पे आप बेसिकली ऐसे लेवल पे बैठ गए हो। फॉर एग्जांपल आपका एचयूएल देखो, एचयूएल में क्या पैटर्न बना हुआ है, आईटीसी ठीक है बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि यार इसका भी जब ट्रेंड रिवर्स होगा तब आप यहाँ पे घुसोगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एक रिजेक्शन कैंडल थी, उसको भी सारा ब्रेकआउट कर दिया। तो कई कई स्टॉक्स आपके इंडिविजुअली ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल आपका एफएमसीजी के अंदर ये आपका एचयूएल का है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा आप एक दो बड़े स्टॉक्स भी देखोगे। बड़े स्टॉक्स के अंदर आपके पास क्या आता है कि रिलायंस देखोगे, रिलायंस हमने बोला था कि यार इस वाले जोन के अंदर ही उठाना है। ये मैंने संडे नाइट लाइव के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों को बताया था यहाँ पे कि इस वाले जोन के अंदर उठाना, 1250 के नीचे इसको उठाना शुरू कर देना। ठीक है, 1250 के नीचे 1220-30 के लेवल तक आया, बट यहाँ पे भी उठाओगे आराम से, ये भी आपका अच्छा वाला जोन है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस का एरिया जो आपका सपोर्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये आपका लोग देख नहीं रहे कि ये ट्रेंड लाइन जो है कोविड बॉटम से आप यहाँ बनाओगे, ये वाला पॉइंट टच है, ये वाला पॉइंट टच है, इसको जब आप उठाओगे ना आपकी छोटी सी ट्रेड ही आएगी, आपकी ट्रेंड लाइन टेस्ट तक की ट्रेड आएगी। इसको आपको यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इसको यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, आपका बेसिकली बहुत हाई रिजेक्शन एरिया है यहाँ पे 1300 इसके आसपास, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी आपको ट्रेड मिल जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे आपकी कंसोलिडेशन और थोड़ा सा यहाँ पे फॉल के अंदर आपको मिल जाए, रीजन बीइंग, और इस वाले एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर दो जो आपका बेसिकली 980 से लेकर आपका 1200 के बीच में, इसके अंदर आके कंसोलिडेट कर सकता है डाउन द लाइन। रीज़न ये है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। ठीक है, इसको ध्यान से रखना कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पे आप ये देखो, बजाज फिनसर्व भी यही था कि इसका सपोर्ट नहीं लिया, वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया, फिर से कभी ब्रेकआउट होगा तब देखेंगे। और सेम चीज़ आप देखो टीसीएस के अंदर इंटरेस्टिंग क्या है कि टेक के अंदर यहाँ पे आपका डबल बॉटम देखोगे तो उसका यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो टेक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल है, थोड़ा सा एचयूएल के अंदर और आपके एफएमसीजी के अंदर ट्रेंड रिवर्सल है, बट कई कई स्टॉक्स ऐसे भी जो आपके बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरफ भी आने वाले हैं, जैसे आपका रिलायंस बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरफ आने वाला है। ठीक है, तो ये दो चार चीज़ें आपको थोड़े से स्टॉक्स के अंदर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका सेक्टोरल एनालिसिस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सेक्टर के हिसाब से भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड उठा सकते हो, क्योंकि आपको स्टॉक्स के अंदर जाओगे तो सेक्टर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जाओगे, बैंक निफ्टी यहाँ से आपका बिल्कुल आपको जो डबल बॉटम बन रहा था, डबल बॉटम इसको एक्जैक्टली ट्रीट नहीं करूँगा। नहीं क्यों करूँगा, क्योंकि ये अगर डबल बॉटम मेरे को बनाना था, डबल बॉटम इस केस में क्या होता है कि ये जो आपको मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ, ये जो विक है इसको ये वाली विक ब्रेक नहीं करनी थी, तब ये आपका प्रॉपर डबल बॉटम होता। इस केस में क्या होएगा कि अगर ये यहाँ से ऊपर भी चले जाए, आई वुड नॉट बी अ लॉन्ग कैंडिडेट फॉर दिस, बिकॉज ये मेरे टेक्निकल्स को काफ़ी ज़्यादा वायलेट कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कि स्मार्ट मनी के चक्कर में बिल्कुल छोटा है, अच्छी खासी विक है। 919 से लेकर आप देखो 700-200 पॉइंट का नीचे इसने वो किया हुआ है। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये करूँगा कि यार इसमें एग्जैक्टली मैं ट्रेड यहाँ पे इस तरीके से नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ऊपर से ट्राई करूँगा कि मेरे को कोई ट्रेंड लाइन इस टाइप की कोई चीज़ जब बनेगी, इस टाइप का जब मेरे को ब्रेकआउट मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर, मैं इसको सिर्फ तभी लॉन्ग करूँगा, अभी मैं इसको लॉन्ग नहीं करूँगा। उसका रीज़न क्या है, ये जो हमारी नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है कोविड बॉटम वाली इस टाइप की, आप देख सकते हो,
यहाँ पे भी एवरी सिंगल टाइम क्या हुआ है, जब ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है फिर आपका बैंक निफ्टी कंटिन्यू है, ये वाला का ब्रेकआउट हुआ फिर बैंक निफ्टी कंटिन्यू है। इसको बेसिकली आप 3 4 5 बार पहले हो चुका है, तो यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल है कि अगर इसको ऐसे करके ब्रेकआउट करना है, मैं इसको गारंटी के साथ लूँगा, मैं इसको जल्दी नहीं कूदूंगा। यहाँ पे होएगा कि आपका स्टिमुलस आ गया, आपका इलेक्शंस के आ गया, आपका स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी के चक्कर में मार्केट ऊपर जाती है। जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ये सब चीज़ें होती है उस चक्कर में मार्केट ऊपर आती है। बट अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर है तो उस चक्कर में निफ्टी भी आपका फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड कंटिन्यू कब होएगा वो आपको दिख जाएगा। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा कि कंफर्म यहाँ पे फिर अप ट्रेंड वापस शुरू हो गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड फिर यहाँ पे आपका बिल्कुल फ्लैट ही हो जाएगा। निफ्टी को ध्यान से देखो कि निफ्टी में आपकी क्या होगी, गैप अप ओपनिंग होगी। बट यहाँ पे ये देखो कि आपका एक वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है, हमेशा मैं आपको सिखाता हूँ कि गैप्स के अंदर जो होता है, जो गैप अप गैप डाउन होते हैं उसको मैं यूजुअली एक वैलिड ब्रेकआउट की तरह ट्रीट नहीं करता। तो यहाँ पे अगर ये गैप अप भी खुल गया अच्छा खासा, यहाँ पे मेरे को पता है कि यार ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया काफ़ी अच्छा बना हुआ है 24,600-700 वाला, वहाँ तक इसको जाना ही है। और अगर ये वहाँ तक जाता है, बट यहाँ पे मेरे को ये पता है कि बिल्कुल 24,000 के बिल्कुल ज़रा सा ऊपर भी खुल जाए तो 24,000 का लेवल है जो आपका काफ़ी टेस्ट होएगा अच्छा खासा। तो वहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटी, अगर आप इंट्राडे के हिसाब से कैंडिडेट पे देख रहे हैं, इंट्राडे के कैंडिडेट के हिसाब से आपको निफ्टी में दिख रहा है कि अगर 24,000 के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर भी खुल गया, कुछ हो गया, यहाँ पे मार्केट आपकी 24,000 पे टेस्ट करने के लिए ट्राई करेगी ही करेगी। तो आपको बेसिकली नीचे की साइड पे विक बनेगी और यहाँ पे फिर आपका बुलिश प्रेशर कई लोग ट्राई करेंगे होने का। तो आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज बाउंड मार्केट मिलेगी, बट वो रेंज काफ़ी लंबी होगी। तो अगर आपको लंबी रेंज के हिसाब से स्ट्रैंगल करना है तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो, नहीं तो फिर जब आपकी यहाँ पे डिप होगी और फिर एक बार ट्राई करके आप अपसाइड का मोमेंटम आएगा तब आप वो वाली चीज़ भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आपको 24,150 के लेवल्स हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है, ये जो 150 के लेवल्स हैं, 100 और 150 के बीच के लेवल्स हैं, इन वाले एरिया में आप देखोगे ध्यान से, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ 100 के आसपास। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने इस एरिया में देखो सपोर्ट 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 कन्वर्ट किया, इसको तोड़ दिया तो अच्छा खासा गिरता है, यहाँ पे भी बार बार सपोर्ट करने का ट्राई किया, तोड़ा तो अच्छा खासा गिरता है। यहाँ पे जब पहली बार आएगा इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्राई करेगा, 100% ट्राई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लेना कि 100 जैसे ही क्रॉस होता है यहाँ पे ये आपका एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है जो आपका इंट्राडे रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। 125 मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, बट आप समझ लेना इस वाले जोन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक एरिया मिलने वाला है, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ ध्यान रख लेना कि अगर अपसाइड मोमेंटम आता है यहाँ पे मार्केट होल्ड करके एक आपको रिवर्सल दे सकती है, जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे और अपसाइड हमने कंटिन्यू नहीं करनी है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़ है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी ऊपर से आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आके एक्जैक्टली आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दोगे छोटे टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पे, तो आपको क्या दिखेगा, बैंक निफ्टी के अंदर भी ये देखो एग्जैक्ट हमने बना दिया ट्रेंड लाइन, ठीक है। बैंक निफ्टी भी अगर यहाँ पे ऊपर खुलता कुछ करता है, यहाँ पे आपकी रिजेक्शन के चांसेस हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी रिजेक्शन के चांसेस, जब तक ये चीज़ ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं होऊंगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो जब तक ये चीज़ ब्रेकआउट नहीं होती, यहाँ पे भी इसने वैलिड ब्रेकआउट किया था मेरा यहाँ पे बंद करके, यहाँ भी इसने सेम चीज़ किया है, यहाँ भी इसने सेम चीज़ किया है। तो जब तक मुझे यहाँ पे एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना लॉन्ग का स्टैंड पे नहीं आऊँगा, तब तक मैं यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल के अंदर ही आऊँगा, बिकॉज आपके कई बड़े बड़े स्टॉक्स भी हैं जो आपको दिख रहा है कि यहाँ तक भी आ गए, तो यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन की एक रिजेक्शन वाला पैटर्न भी बहुत अच्छा खासा बन सकता है, ठीक है। सो चलो विद दैट नोट आई एंड द वीडियो हुआ, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज लेटर, बाय बाय एंड टेक केयर।